अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ मरियम नवाज़ खान और जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज तारीख 14 नवंबर दिन जुमे का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला के इस्तीफ़ों के बाद पाकिस्तानी अदलिया की जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर खासी अहम हो चुकी है। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद और उस पर अमल दरामद जब शुरू हो चुका था, उसके बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग रखी थी जो कि दिन 2 बजे शुरू होना थी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपसे कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होना थी, मगर इतलात ये है कि जजेस ने कोई अदम एतमाद कर दिया है अपने ही चीफ जस्टिस पे और अक्सरियत जजेस की जो है वो घर जा चुकी है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, दिन भर क्या होता रहा, वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का सबसे पहले हल्फ और उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के जजेस का हल्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज मरकज़ निगाह। और फिर सबसे बड़ा सवाल, 2 जजेस के इस्तीफ़े तो आ गए, व्हाट नेक्स्ट? क्या कोई मज़ीद इस्तीफ़े आने जा रहे हैं या सूरत हाल जो है वो क्या रुख अख्तियार कर सकती है? इन तमाम तफसीलात पर आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने। आईनी अदालत के जजेस ने हमसे गुफ्तगू क्या की? हाँ, आईनी अदालत के जजेस ने हमसे नहीं, जुल्करनैन इकबाल साहब से कोई गुफ्तगू की है, वो आपके सामने हम रखेंगे। तो आपकी इजाज़त से मेरे ख्याल में हम पहले मरियम नवाज़ खान साहिबा की जानिब चलते हैं। तो मरियम, बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, दिन भर क्या देखा, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम जैसे ही मंजूर हुई है तो पता था कि इस्तीफ़े आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ पहले इस्तीफ़े आए, उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जिनके लिए एक पर्सन स्पेसिफ़िक ये तरमीम जो है वो जल्दबाजी में की गई क्योंकि उन्हीं की रिटायरमेंट करीब थी, वरना कोई इतना इंतज़ाम जो है वो इतना जल्दी करना ज़रूरी नहीं था। तो पहले उनकी तकर्री थी, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी आज सुबह और तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी ईवान सदर में हुई। सुप्रीम कोर्ट से किसी जज ने शिरकत नहीं की सिवाय उन जजेस के जिन्होंने वफाकी आईनी अदालत का जज लगना था। कोई बाकायदा जिस तरह से तकरीबात के लिए कार्ड्स बनते हैं, छपते हैं, वो सब भी नहीं हुआ क्योंकि अगैन जल्दी में सब कुछ हुआ, सारे इंतज़ामात फौरी तौर पर हुए। जजेस का नोटिफिकेशन जो है वो एक रस्मी मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से करके हुकूमत ने उस वक्त जारी किया जब वो हल्फ लेने आ रहे थे। और उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। उस हल्फ बर्दारी की तकरीब के अंदर भी जो है सिर्फ उन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिरकत की जिनको तबादला करके लाया गया या फिर 26वीं तरमीम के बाद लाया गया। सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट से कोई जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुआ। और मेरे लिए हैरान कुन ये था कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो है वो वफाकी आईनी अदालत के जज बने और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी अब से कुछ देर पहले हुई, तो उनके अपने समधी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आए। तो एक मिसाल है ना, खैर यहाँ मैं मौजू नहीं समझता, देना फिर कभी। अच्छा, मेरी इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को तो वहाँ पे मदऊ भी नहीं किया गया था ईवान सदर में। शायद ये था कि वहाँ पे मीडिया भी होता है तो कोई कुछ बोल ना दे, ये भी एक बात माइंड में आ सकती है। लेकिन मुझे एक बड़े सीनियर वकील, उनसे मेरी बात हुई थी जो मुझे तवक्को थी कि वहाँ पे मौजूद होंगे, उन्होंने खिलाफ तवक्को वो भी मौजूद नहीं थे और उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं हूँ, जजेस भी कोई नहीं है। मैंने कहा वो क्यों? तो उन्होंने कहा बुलाया ही नहीं गया उनको भी। तो मैंने कहा कोई बुलाया नहीं था। कहते मुझे मैसेज आ गया था रात को लेकिन मैंने आना मुनासिब नहीं समझा। ये सिचुएशन थी वहाँ पे और तकरीब वो भी लेट हुई। ये भी 11 बजे का टाइम था और 1 बजे जब नमाज जुमा का वक्त था हाई कोर्ट में, तो जुमे को लेट करवा के 1:45 बजे किया गया। अब इसके ऊपर मेरी वहाँ एक सीनियर साफ़ी जो आपके इदारे से उनका ताल्लुक़ है, उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये तो उन्होंने जुमा ही लेट करा दी है। वो कहते नहीं, आप लोग तनकीदी नज़र से ना देखा करें चीज़ों को, आप ये देखें कि उन्होंने जुमा लेट करके आपकी नमाज़ बचा ली है। मैंने कहा माशाल्लाह शरई तौर पे तो अगर वो चाहते तो वो नमाज जुमा खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह आज उसको ख़त्म भी कर सकते। नहीं, ख़त्म वाली बात तो मैं नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। मतलब जो आपको जो साफ़ी बता रहे हैं तासुर तो यही है कि आपकी नमाज बचा ली है, वो खा भी सकते थे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि भाई एक तो शरई तौर पर जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलों से हमें सिखाया गया है कि नंबर 1 मस्जिद में किसी के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं होती, छोटा बड़ा जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठता है। नंबर 2 ये कि किसी के लिए नमाज लेट नहीं होती। तो ये बहरहाल चलें, इस पूरी तकरीब के लिए लेट हो गई, किसी एक बंदे के लिए नहीं थी। एक सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मदऊ नहीं किया गया वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी ईवान सदर, अच्छा वो भी रिकॉर्डेड थी जो एयर की गई, लाइव नहीं की गई। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वफाकी आईनी अदालत के 4 जजेस ने हल्फ उठाया है, 3 जजेस ने, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक, वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी मदऊ नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चले नहीं किया गया होगा, वज़ीर कानून को भी मदऊ नहीं किया गया था। ये जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं अकील मलिक साहब, उनको भी मदऊ नहीं किया गया था, सिवाय अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जो ट्रांसफ़र शुदा थे
या उनमें से दो एडिशनल जजेस और उनमें से एक ऐसे हैं कि जो अहद वफा कर बैठे बाद में, वो पहले 6 जजेस के ख़त वाले मामले में शामिल थे, उनके अलावा तो कोई शरीक नहीं हुआ? बिल्कुल कोई नहीं हुआ। सेक्रेटरी लॉ सिर्फ आए थे राजा नईम अकबर साहब, बाकी वजारत कानून में से कोई नहीं था। उनको वो ज़ाहिर है हाई कोर्ट वाले सारे मदऊ तो होंगे, लेकिन जो 5 जजेस थे जो ट्रबल मेकर्स हैं जिनको इस वक्त मौजूदा सिस्टम के लिए, उन ट्रबल मेकर्स में से भी कोई नहीं था। चले कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ लोगों को होना चाहिए था, कम से कम मोहम्मद अली मजहर साहब को जैसे पॉइंट आउट किया मरियम ने, उनको तो होना चाहिए था। उनके तो समझ लेके घर वाली बात थी, लेकिन वो भी शरीक नहीं थे। और अभी जो फुल कोर्ट होने जा रहा है, अच्छा वहाँ पे पहले उसको मुकाले मुझे एक मिसाल, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, वो जो मैं एक पहले सुनाना चाह रहा था वो मैं नहीं सुना सकता, तो उसको एक और मिसाल मुझे जहन में आ गई है कि 2 कश्तियों के जो सवार थे ना, वो भी अब कहीं के नहीं रहे। तो इसी तरह की एक मिलती जुलती मिसाल थी, वो मैं नहीं देना चाहता था। चलें अच्छी बात है, ना दें, वो ना देना ही बेहतर होता है। अच्छा वहाँ पे जब ओथ टेकिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो उस वक्त फिर जैसे अमीनुद्दीन खान साहब रिफ़्रेशमेंट के लिए आए और कि उन्होंने प्लेट उठाई तो सलाम दुआ मैंने उनसे की। तो मैंने कहा सर आप तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के उधर आ गए। सर रिजवी साहब आए, उनसे भी बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा नहीं यार आप लोग इधर ही आया करें कवरेज के लिए, तो हम तो इधर ही होंगे। तो मैंने कहा सर वहाँ आप हमारे थाने की दूध में होते तो ज़्यादा बेहतर हम लोग कर सकते थे। फिर उनसे हमने ये भी डिमांड की कि जनाब यहाँ पे हाई कोर्ट ने तो कमरा दिया हुआ है हाई कोर्ट के साफ़ियों को, जो प्रेस एसोसिएशन है जो सुप्रीम कोर्ट से लोग आएंगे उनके लिए कोई कमरा नहीं है, अलग से तो कमरा भी दें हमें। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी बिल्कुल करेंगे। हसन रिजवी साहब से मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल पूछा, ऑन कैमरा पूछा, जो ट्विटर पे इस वक्त बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं कि आईनी अदालत के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं बोलेंगे, हमारे फैसले बोलेंगे। वो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से भी पूछा कि आपने तारीख रकम कर दी है, क्या कहना चाहेंगे, और जो एग्जैक्टली उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपके अब भी फैसले जो हैं वो बगैर किसी केस ला के होंगे, तो गालिबन मती साहब पूछना चाह रहे थे कि हमेशा की तरह अब वाकई आईनी अदालत में भी आपके फैसले जो हैं वो बगैर किसी केस ला के होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। मरियम, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जी आईनी बेंच का आज तक कोई फैसला बोल नहीं सका। अच्छा मेरे ख्याल में आईनी अदालत का क्या बोले, आईनी बेंच के जो अब तक के फैसले हैं फौजी अदालतों से मुतालिक हैं, रिजर्व सीट से मुतालिक हैं, जजेस ट्रांसफ़र से मुतालिक हैं, यही 3 बड़े फैसले हैं ना गुज़श्ता 1 साल में। आप उसको पढ़ें और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे को पढ़ लें, जस्टिस अतर मिल्ला के ख़त को पढ़ लें, उसमें आपको ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा सब्सटेंस, बल्कि ज़्यादा केस ला मिल जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त को भी पढ़े, वो जो 6 सवाल उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पूछे थे, वहाँ आपको ज़्यादा केस ला मिल जाएंगे, लेकिन आईनी बेंच के फैसलों में आपको कोई केस ला नहीं मिलेगा। मरियम, फुल कोर्ट का इजलास, और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये कितना नॉनसेंस किस्म का इजलास था। इतना क्रूशल वक्त है, सीनियर जजेस रिटायर हो रहे हैं, अदलिया ख़त्म कर दी गई है, आइन ज़मीन बोस कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की अल्फाज में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, और उसके बाद आज एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया। एजेंडा था कि वो एक पराचा साहब हैं, वकील हैं, वो अब सीनियर एडवोकेट का दर्जा उन्हें देना था, और साथ कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि जी जजेस तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे ही नहीं, वो तो घर जा चुके हैं, और कोई 6-7 जजेस इस वक्त, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बजे का वक्त है, और इसी वक्त में ही मीटिंग शुरू होना थी, तो घर जा चुके हैं। देखिए जब गुज़िश्ता रोज़ ये मीटिंग फुल कोर्ट बुलाई गई थी तो वो बुलाना इटसेल्फ ही इतना मज़े खेज़ था कि जजेस उसमें क्या शिरकत करेंगे, और जो जजेस जा चुके हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मलिक शहजाद है, यानी ये वो जजेस हैं, जस्टिस अकील अब्बासी, वो जज साहिबान हैं जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा था, ख्याल किया जा रहा था कि शायद उनके इस्तीफे भी आ जाएं। अब उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जैसे कि एजेंडा जो है, जिसके एजेंडे पे 27वीं आईनी तरमीम है ही नहीं, और ना ही अब ये इनका इख्तियार रहा है, तो वो बैठ कर क्या डिस्कस करेंगे? वहाँ पर एक दूसरे के बाल नोचेंगे, चीफ जस्टिस से पूछेंगे कि भाई आप आईनी इस सबसे बड़ी अदालत के सरबराह थे, आपने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की, आपने इसका दिफा क्यों नहीं किया, उल्टा अपनी मर्जी की तरह मीम करवा के, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान मेरी अदालत में ना बैठे तो उनको हाई कोर्ट भेज दें, मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहने दें, और जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँगा, इसके बाद आप जो चीफ जस्टिस लाएंगे उसको आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दीजिएगा। इतनी पर्सन स्पेसिफिक, इतनी माइन्यूट किस्म की अमेंडमेंट्स करवाने के बाद आपने जो है वो एंड पर बुला लिया फुल कोर्ट को, तो वो फुल कोर्ट सिर्फ आप शायद मुस्तकबिल में ये बताना चाह रहे होंगे कि देखिए ना अब तो वफाकी आईनी अदालत बन गई है, तो अब जो है वो हम खामोशी से और बैठ कर जो है वो रिजॉइस करते हैं, और हमें खुश होना चाहिए कि देखिए ना सारे सूबों की नुमाइंदगी आ गई है वफाकी आईनी अदालत में बिल्कुल बराबर की। अब हम क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर? हम सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सुनेंगे कि जायदाद के मुकदमात क्या है, किसी की 2 इंच ज़मीन जो है वो किसी और ने ले ली, हम सुनेंगे यहाँ पर बैठ के क्रिमिनल केसेस को, लेकिन हम उनमें भी हमारे ऊपर एक एपलेट, हम सिर्फ एक एपलेट
अथॉरिटी बन गए हैं, एपीलेट कोर्ट बन गए और हमारे ऊपर एक और अदालत आकर बैठ गई है। बट लेट्स रीजॉइस, हमें इस चीज़ में खुश होना चाहिए बिकॉज पार्लियामेंट देखें ना, सुप्रीम है, इस किस्म की बातें करने के अलावा क्या होना है यहाँ पर, आप मुझे बताएंगे उसके अंदर जाके बैठे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी अपडेट आई है, इसको रिवाइज करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी अपने घर जा चुके हैं। मेरे ख्याल में एंड में चीफ जस्टिस बेंच के मेंबर थे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, और अभी मुझे बताया गया है, जो मैं अभी कुछ सुन रहा था मैसेज, तो मुझे कन्वे ये किया गया कि यार टोटल अब जो बकाया रह गए हैं ना सबके जाने के बाद, वो 6 जजेस रह गए हैं। तो वो 6 जजेस ने क्या फुल कोर्ट मीटिंग करनी है, वो नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, वो जो एक है ना। मेरे ख्याल में आखिर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो एडहॉक जज हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, वो गुल हसन मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं सवात के, वो भी शहजादे हैं ना जी, तो वो रहेंगे और दोनों बैठ के फुल कोर्ट खेलेंगे। क्विकली मुझे आखिर में एक कमेंट आपका चाहिए मरियम, मजीद कुछ इस्तीफ़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को क्या खबरें हैं? देखिए, इस्तीफ़े आने हैं और लाहौर हाई कोर्ट से भी इसलिए आने हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ जजेस हैं, 5 ज़मीर जजेस हैं और आज़ाद जजेस हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करने का प्लान है। और गुज़िश्ता रात एक मुशावरत भी वहाँ पर हुई बाकायदा तौर पर। ये बात बिल्कुल ज़ेर गौर है कि अगर इन केस जजेस के ट्रांसफ़र का मामला आता है तो जज रिज़ाइन करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सिचुएशन ये है कि एक जज साहब यानी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ के बारे में गुज़िश्ता रोज़ से ये खबरें सामने आ रही थी कि वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, वो आज ही इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पाँचों जज जो हैं उनमें इत्तेहाद इस कदर है कि अगर एक देगा तो सब देंगे, तो वो उस वजह से जो है वो अभी फ़िलहाल मामला रुका है। अगर एक किसी के ऊपर भी जो है वो कोई सवाल होता है, कुछ मामला ख़राब होते हैं, तो फिर जो है वो बाकी भी इस्तीफ़े देंगे। और सुप्रीम कोर्ट से कुछ इतलात ये हैं कि वक्त लग सकता है इस्तीफ़े आने। अब ये तय करना है जजेस ने कि वो इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या फिर सिस्टम से निकलेंगे, क्योंकि जो जजेस बच भी गए हैं अब उनसे भी सवाल तो यही हो रहा है कि क्या आप 27th अमेंडमेंट के ऊपर भी इस वक्त जो है वो नज़रिए ज़रूरत के तहत खामोश रहेंगे कि अच्छा अच्छे दिन आएंगे तो हम निकलेंगे, या फिर बस अब तो ख़त्म हो गया तो अब आप निकलें। तो बहरहाल ख़बर कुछ ये थी कि एक अनएक्सपेक्टेड इस्तीफ़ा भी आ सकता है और उस अनएक्सपेक्टेड इस्तीफ़े को रोकने के लिए बड़ी तगोदो भी की गई है। बाकायदा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर तारीफ़ें चल रही हैं, रोका शेर भी है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी लिखा था, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। ये आप लोग शेर व शायरी क्यों करते हैं? बड़ा मसला है कल से जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही बता गए थे ना कि करगस का जहां और है, शाही का जहां और। तो शाही जो है वो तो इस्तीफ़ा दे के घर जा चुका है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आइन में तो बड़ा वाज़ह लिख दिया गया है 27वीं तरमीम में कि कोई भी जो इनकार करेगा ट्रांसफ़र से या जज से, वो बरतरफ तस्वुर होगा, रिटायर तस्वुर होगा। लेकिन मामला ये है कि अब कल जब ये नोटिफाई ही नहीं हुई हुई थी आइनी तरमीम जो है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, प्रैक्टिकली इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। सदर की असेंट भी अभी तक नहीं आई हुई थी। उस वक्त ही ऐसा हुआ कि मुसर्रत हिलाली साहिबा से रब्ता किया गया ऑफ द रिकॉर्ड ही कि जी आप भी आइनी बेंच में, आइनी कोर्ट के अंदर आएंगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी हेल्थ वाइज, जैसे कल भी हमने खबर दी थी कि उनका ब्लड प्रेशर। एक और आ गई है सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हो गई है और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था थोड़ी देर पहले कि पता चले कि अभी एक प्रेस रिलीज आ जाए और बताया जाए कि मुनीर पराचा साहब जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। तो ये नहीं बताया गया कितने जजेस ने शिरकत की है, लेकिन बहरहाल एक शॉर्ट सी फुल कोर्ट मीटिंग हो गई है और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर एक जो है ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनको अपडेट करने के लिए और रिकमेंडेशंस पर गौर करने के लिए जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कमेटी पुराना बना हुआ है ना, वही हो जैसे इरफान सादत, जैसे नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो है वो बैठ कर के जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के प्रोविजंस हैं उनमें अगर कोई मसाइल आ रहे हैं तो उनको बैठकर अब दूर करेंगे। बाकी ये कि यूनानिमसली उन्होंने जो एडवोकेट हैं उनको प्रमोट कर दिया एंड दैट्स इट। नहीं, ये तो दिन 2 बजे होना थी, 2 बजे होना थी, और अभी जबकि अब आपसे बात करें 2:19 हुए हैं। इसका मतलब है कि 20 में 19 मिनट के अंदर इनासरी मीटिंग हो गई, इसके मिनट्स रिकॉर्ड हो गए, इसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई। ये डी क्विक सर्विस। और जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रहे थे लगभग अभी 1:30 बजे का वक्त था, तो उस वक्त जजेस की गाड़ियां तो सुप्रीम कोर्ट से जा रही थी, तो फिर ये फुल कोर्ट हुआ किस वक्त है? यही तो अब एलामिया के अंदर सर्कुलेशन से हो गया हो, आप नहीं समझते, यहाँ बड़े मामलात आसान हो गए। इससे पहले भी फुल कोर्ट का मामला हो तो सर्कुलेशन से हो गया था। सदर साहब, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, आपका जो ये हमारे प्रेस एसोसिएशन के सदर तो हैं आप लोग, आईनी सरबराह
मैंने आपसे पूछना है, आप प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, आप नई एसोसिएशन बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रेस एसोसिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या फिर आप कुछ जम कर देंगे, या फिर आप हाई कोर्ट जाके अपने जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनको देखा करेंगे, या फिर आप यहीं पे बैठकर चीफ जस्टिस जनाब याया खान को सुना करेंगे? आप क्या करेंगे? मुझे बड़ा मसला है, मैं जानना चाहती हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स से। देखिए, इसमें तो ये है कि जो आपको पता है बीट असाइन की जाती है ऑफिस की जानिब से। अब ऑफिस ने, सब के ऑफिसर्स ने डिसाइड करना है कि उन्होंने, क्योंकि बिल्डिंग हाई कोर्ट की है, कि हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स को ही वहाँ पे कंटिन्यू करवाना है कि जी वही उसी बिल्डिंग के अंदर कवर करें, या हम लोगों को असाइन किया जाता है कि आप लोग जाके करें। अगर हमें ही असाइन किया जाता है तो फिर हम लोगों के पास एक ऑप्शन ये है, हमारा जो एब्रीविएशन है पास, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम उसका नाम सुप्रीम कोर्ट से चेंज करके सुपीरियर कोर्ट्स कर सकते हैं। उसमें वो भी आईनी अदालत भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, कोई ऐसा बड़ी तरमीम हमें करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये एक सजेशन है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि ड्यूटीज़ किसकी लगती हैं, किसकी नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ वो जो पॉइंट आउट करने मैं कर रहा था उस वक्त, कल जबकि 27वीं तरमीम पे अमल दरामद शुरू हो गया था, अभी उसका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, हिलाली साहिबा से पूछा गया कि जी आप आना चाहेंगी, उन्होंने इनकार किया। फिर पहले नाम आया जस्टिस शकील अहमद साहब का, फिर शकील अहमद साहब को भी नहीं लिया गया, उनकी जगह जस्टिस अरशद हुसैन साहब को ले लिया गया। नामों पर हम आते हैं, मतलब नाम किस क्राइटेरिया के तहत रखे, खासतौर पर जस्टिस अरशद हुसैन जो रिटायर्ड जज हैं उनका, लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जज बरकरार रहेंगी? देखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उनका, नोटिफिकेशन से पहले ये सारी कार्रवाई हुई थी, इसलिए उनका रिकॉर्ड भी ऑन रिकॉर्ड ना उनसे ऑफर है, ना ऑन रिकॉर्ड उनका इनकार है। तो अगर जैसे नोटिफिकेशन के बाद उनको कहती लिखती कि जी मैं नहीं कर सकती, तो फिर वो रिटायर तस्वुर होती। और वैसे भी जिनको रिटायर करना मकसूद था वो उनमें से बहुत सारे खुद ही हो जाएंगे। इस्तीफ़ों का वसीम बात कर रहे थे, तो कुछ देर पहले कामरान मुर्तज़ा साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, जिन्होंने कहा कि 13 जजेस इस्तीफ़े देने वाले हैं। अब ये 13 जजेस, मेरा आपसे वही सवाल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने लिखा कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की मैंने कसम खाई थी, अब वो ही नहीं रहा, तो फिर मैं यहाँ के बैठ के क्या करूँगा? तो जस्टिस मुनीब अख्तर, सुने, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, ये वो जजेस हैं जिनसे चलें एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस मुल्क की अवाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को सरेंडर नहीं करेंगे बाकी लोगों की तरह। तो क्या वो ये समझते हैं कि ये वही आइन है जिनके तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खाई थी, लिहाजा वो इस्तीफ़े ना भी दें तो काम चल जाएगा? सर, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के अंदर तरमीम की सिर्फ इस वजह से कि याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से मेरा वज़ीरत कानून से ये सवाल है कि तारड़ साहब मोहतरम, बाकी जजेस ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है, बुनियादी हकूक़ का, इन सारी चीज़ों का। उनके हलफ की, याहिया अफरीदी साहब का हलफ आपको याद था कि टाइटल उनका ये देना है कि हलफ उन्होंने इसका उठाया है। बाकियों ने जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था, बुनियादी हकूक़ का, इन सारी चीज़ों का, वो तो आपने निकाल के बाहर किया। इनका हलफ क्यों ज़ाया करवा रहे हैं? या तो वो पुराने हलफ के तहत चलते हुए रिज़ाइन कर दें, या फिर वो नया हलफ उनसे उठवा लें। तो पहले तो एक होता था कि पीसीओ के तहत हलफ उठते थे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, अब मेरा ख्याल है वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हो गया, जिसके तहत ये आईनी अदालत वाले भी हलफ उठा रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि उनके हलफ का ख्याल था, बाकियों के हलफ की ख्याल किसी को नहीं है कि वो क्या करेंगे। और नईम अख्तर अफ़गान साहब भी शायद वो जो गए हैं, रवाना हुए हैं, इसी वजह से शायद वो भी हों कि यार मैंने भी पुराना वाला हलफ उठाया हुआ है। अब देखने वाली चीज़ ये कि रिज़ाइंस कब आते हैं। और पहले तो वैसे जो कल 2 रिज़ाइंस आए हैं ना, उनका भी पहले ये था कि उन्होंने आ जाना था इनिशियली। रीज़न ये थी कि जब फुल कोर्ट अबड़ो साहब के, सॉरी, सलाउद्दीन पमर साहब के लेटर के बाद आई थी, क्योंकि इंटरनली तो पहले पता चल गया था फुल कोर्ट समन हो गई है। तो कल इम्कान बल्कि ये था कि फुल कोर्ट कल ही होनी थी, जिस पे मैंने वसीम साहब को रोका भी था कि अब रुक जाए, कुछ खबर आ सकती है। लेकिन फिर वो जब आज के लिए शिफ्ट हुई तो फिर हम यहाँ से रवाना हो गए। वसीम साहब को मैंने बताया कि अभी आप आ जाएँ, अब कल होगी। लेकिन मामला ये है कि आज भी होनी थी, तो जजेस ने पहले रोका, खुद को होल्ड किया कि चलो कल हो सकता है फुल कोर्ट में कोई डिसीजन हो जाए। जैसे हम बात भी कर रहे थे कल, मतीउल्लाह जान साहब वगैरह थे, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन हुआ ये कि जब उसका एजेंडा कुछ देर के बाद जारी हुआ, एजेंडा जो जारी हुआ उसके बाद इन जजेस ने कहा नहीं, ये तो फुल कोर्ट तो फजूल कोर्ट हो गई, अब तो इस पर जाने का फ़ायदा नहीं है, लिहाजा उन्होंने। लेकिन आप ये भी चेक करें कि सर्कुलेशन से तो ये सब कुछ नहीं हो गया, क्योंकि जजेस ने शिरकत क्यों करनी थी ऐसे क्रूशल मौके पे, और टाइम दिन 2 बजे का था, और दिन 2 बजे जब हमने चेक किया तो जजेस सुप्रीम कोर्ट में 6 रह चुके हैं। 15 मिनट बाद अलामिया आ रहा है कि फुल कोर्ट हो चुका है। तो इस पर हम काम करते हैं और अगली वीडियो में, मेरे ख्याल में वीडियो लेंथी हो गई होगी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगे अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे।